मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। यदि हम बालाघाट की बात करें तो यहाँ पर भी बीते 3 दिनों से लगातार मौसम का मिजाज जो है बदला हुआ है। कभी हल्की बारिश हो रही है तो फिर कोहरा छा रहा है शाम के वक्त। ऐसे नज़ारे बीते 3 दिनों से लगातार बालाघाट में भी देखने मिल रहे हैं। इसी बीच किसानों की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ये धान की फसल वाला इलाका है बालाघाट ज़िला, और इस इलाके में धान की बम्पर पैदावार होती है। इन दिनों किसान धान की कटाई के बाद गहानी और फिर रबी की जो तैयारी होती है उसमें लगे हुए हैं। लेकिन अधिकांश किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें इस तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि बारिश के बाद में जो धान का पुंजना हम कहते हैं या फिर खरी कहते हैं, कड़पा जो है वो खेतों में छत विछत स्थिति में पड़े हुए हैं। अभी तक किसान उसे जो है समेट नहीं पाए हैं। इस स्थिति में कई किसानों को नुकसान का भी आकलन हो रहा है। फिलहाल तो हम वारासिवनी क्षेत्र में हैं और आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं किसानों के खेत से ही। दमाया जी बताएंगे, ये जो बारिश हुई है इससे किसान को क्या अनुमान लग रहा है? भारी नुकसान हुआ है कृषि को, जैसे क्योंकि अभी जो कृषि कार्य हमारा कड़पे वाला धान गिरा दिए थे और कड़पे सकेलने को है, तो ऐसी अवस्था में पानी आया है। तो पानी में कुछ बोझ जहाँ झील वाली जगह है वहाँ तैर रहे कड़पे, तो इससे धान को क्षति हुई है, आधी धान झड़ने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि ये पानी कुछ दलहनी फसलों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तुवल की खेती बर्बाद हो रही है। तुवल की खेती में भी इतनी इल्ली का प्रकोप चल रहा है कि किसान अपनी फसल को समटे या तुवल पे कीटनाशक का छिड़काव करे, ये समझ नहीं आ रहा। किसान परेशान है। अच्छा, चना गेहूँ मसूर वगैरह ये अगर किसान बोते होंगे इस क्षेत्र में, तो इसके लिए कितना आपको लग रहा है बारिश फ़ायदेमंद या नुकसानदायक? नहीं, यहाँ पे गेहूं की अभी जो उन्हाली जो बोलते हैं, उन्हाली अभी लगी नहीं है। उन्हाली लगने के लिए 1 हफ्ते का समय अभी बाकी है, तो उन्हाली से तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो लगने को है। अभी जो बारिश हुई है, अगर ये बारिश जैसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया 3-4 दिन का और संभावना जताई दी, अगर आगे भी अगर होती है तो क्या आकलन आप लोग कर रहे हैं? ऐसी स्थिति में तो किसान को भारी क्षति होगी, क्योंकि अगर 3-4 दिन अगर मौसम नहीं खुलता तो किसान धान की फसल को अपने घर तक नहीं ला पाएगा। रिजल्ट तो आया नहीं है, परिणाम अभी मतपेटियों में ईवीएम में कैद है। लेकिन ये जो 3 दिसंबर को परिणाम आ रहा है, उससे पहले हमने देखा कि चुनावी सरगर्मी में कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने किसानों के हित की बात की है। आपको क्या लगता है, क्या ये वादा पूरा करेंगे? अब पता चले कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो हमारा तो कहना है कि 2500 का रेट मिलेगा। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उन्होंने तो अभी प्रश्न रखा था और ये 3 माह पहले से कहे थे कि अगर कांग्रेस सरकार पहुंचती है तो आपको 2500 का रेट दिया जाएगा। लेकिन अभी सरकारी समर्थन मूल्य जो है 2183 रुपये का जारी हो गया है, घोषणा हो गया है। तो भरोसा आपको किस पर ज़्यादा है, कांग्रेस पर है भाजपा? तो कांग्रेस पर भरोसा ज़्यादा। अच्छा। और नहीं तो जो पुराना रेट है 2183 का, वो रेट तो मिलना ही है। तो बीजेपी पे भरोसा नहीं है अभी। तो अभी गहानी करने के बाद में किसान क्या धान का अगर बम्पर पैदावार तो होती ही है, तो क्या किसान इस इंतज़ार में है कि सरकार बनने के बाद उन्हें उचित दाम मिलेगा? मिलेगा, इंतजार में है। अच्छा, 2500 के इंतजार में बेच तो नहीं रहे किसान मंडी नहीं बेच रहा है अभी, क्योंकि 1 दिसंबर से शायद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी भी शुरू हो रही है। हाँ, तो उसी के बाद ही तो किसान बेचेगा, 1 दिसंबर के बाद ही धान बेचेगा, खरीदी के बाद ही। अच्छा, आप बोल रहे थे कि कांग्रेस की मतलब जो वादा किया है उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है। तो पिछले हम देखते हैं कि पिछले समय में 2000 रुपये समर्थन मूल्य था, अचानक से 3100 बीजेपी ने बोल दिया। तो क्या ये किसानों के लिए मानने लायक है, नहीं है? आपको किसानों को लुभाने के लिए था वो तो कुल मिला के, बाकी रेट 2500 का ही रहेगा। ये आकलन अभी किया उन्होंने ना चुनाव में, और ये 3 महीने पहले से ही कमलनाथ की सरकार ने बोली थी कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो 2500 का रेट दिया जाएगा। परिणाम के बाद कौन सी सरकार बनती है और सरकार किस तरह से जो वादा किया है उसको निभाती है या नहीं, इस पर किसानों की नज़र भी बनी हुई है। शायद यही वजह है कि किसान जो है गहानी के बाद भी लगातार इंतज़ार में है कि सरकार आखिरकार प्रदेश में किसकी बन रही है। हमने जब यहाँ कायदी में किसानों से चर्चा की तो उन्हें ज़्यादा यहाँ पर कांग्रेस पर भरोसा दिखाई दे रहा है।